हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, उसके पहला क्वेश्चन मतलब MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें लगभग हमें 8-10 सेकंड MCQ गिवन है, तो देखेंगे हम एक MCQ। फर्स्ट MCQ इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 179 cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। अब देखिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल मतलब MCQ है, ठीक है। तो MCQ को सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन हमें नहीं देखना पड़ता है। क्यों नहीं देखना पड़ता है? क्योंकि इसमें देखिए अब अगर यहाँ पर cos 1 है और इधर क्या है, cos 1 से पहले वाली वैल्यू कौन सी होती है, एंगल वाली वैल्यू cos 0। अब cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 है और cos 180 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ -1, ठीक है। तो यहाँ पर cos 0 है क्या? तो नहीं है। cos 180 है क्या? नहीं है। लेकिन इसके इन बिटवीन 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर हम जाए तो cos 90 की वैल्यू आती है एंड cos 90 इज़ नथिंग बट 0 एंड ऑल दिस वैल्यूज़, ये देखो ऑल वैल्यूज़, ये सारे वैल्यूज़ कैसे हैं? मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में है मतलब क्या कि उनमें अगर एक वैल्यू भी 0 आती है तो सारे के सारे वैल्यूज़ 0 बन जाते हैं। एज समवेयर हेयर द वैल्यू अकर्स इज cos 90 विच इज़ इक्वल टू 0। Therefore, as all quantities are in multiplication, so its answer is 0। इसका आंसर क्या मिला हमें? 0। कैसे मिला? कोई प्रॉब्लम है क्या? कितना इजी है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज tan a अपॉन 1 प्लस sec a प्लस 1 प्लस sec a अपॉन tan a इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sec a प्लस 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय tan a। अब देखिए इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास 2 sec a 2 cosec a 2 sin a 2 cos a, ठीक है। तो अब इसे तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे पास चारा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारा tan इंटू tan स्क्वायर a प्लस ये 1 प्लस sec a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज tan a इंटू 1 प्लस sec a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है 1 प्लस sec स्क्वायर a कोई हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसे, ये बन गया हमारा tan स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर 1 प्लस 2 sec a प्लस sec स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय tan a इंटू 1 प्लस sec a, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। क्या आइडेंटिटी बनी है हमारे पास कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a बनता है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब sec a, तो यहाँ पर आएगा ये 2 sec a प्लस 2 sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, ये कैसे बना पता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये एक sec स्क्वायर a, ये दूसरा sec स्क्वायर a, ये बन गया 2 sec स्क्वायर a, ठीक है। डिवीजन में ये एज इट इज़ tan a इंटू 1 प्लस sec a विच इज़ अगेन इक्वल टू, देखिए इन दोनों में से 2 sec a कॉमन निकलता है तो 2 sec a कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय tan a इन ब्रैकेट 1 प्लस sec a, ये ब्रैकेट वाली टर्म कैंसिल हो गई, बचा क्या 2 इंटू ये sec मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस। अब ये देखिए डिवीजन में tan को लिख सकते हैं हम sin अपॉन कॉस, तो मैंने क्या किया sin अपॉन कॉस लिखा, लेकिन ये जो डिवीजन वाला था इसको मल्टीप्लाई करते हुए इसको cos अपॉन साइन लिख दिया। अब ये cos हो गया कैंसिल, तो 2 अपॉन साइन मतलब क्या होता है 2 cosec a। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ, अगर अल्फ़ा रूट है, किसका रूट है, इफ़ अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा इज़ रूट ऑफ, किसका रूट है अल्फ़ा, एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0, यह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें हमें अल्फ़ा की
जो है वो रेंज गिवन है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन पाई बाय 2, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन पाई बाय 2 एंड लेस दैन पाई, ये हमें कंडीशंस गिवन है। और क्या पता है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, देन वी हैव टू फाइंड आउट साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, साइन टू अल्फ़ा की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसका रूट मतलब अल्फ़ा है, मतलब इसके जो कुछ भी वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यूज़ हमारे क्या होंगे, अल्फ़ा के वैल्यूज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं, ऐसा मिलेगा यहाँ पर 5 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर हमें मिलेगा 5 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन ऐसे गिवन है, साइन टू अल्फ़ा वाले, मतलब साइन टू अल्फ़ा की एक जो वैल्यू है वो वैल्यू कुछ ऐसी है, -24/5 -13/18, 13/18 एंड 24/5। अब अल्फ़ा की वैल्यू देखिए, अल्फ़ा अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको अगर हम डबल करें, अल्फ़ा की वैल्यू को अगर हम डबल करें तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो तो सेकंड में नहीं ना रहेगा। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू हम 90 प्लस सपोज 10 डिग्री भी कंसिडर करते हैं, मतलब 100 डिग्री भी कंसिडर करें, तो उसको अगर जब हम डबल करेंगे तो डबल करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं रहेगी, वो किसी और क्वाड्रेंट में चली जाएगी। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो दिया है ये अल्फ़ा का, ये मतलब अभी ये जो रूट्स हमने फाइंड आउट किए, ये रूट्स कैसे फाइंड आउट किए कि बाय ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले, ठीक है, और उसको लिख दिया। अब ये हो गया हमारे रूट्स, तो इसके हिसाब से अगर cos थीटा की मैं वैल्यू निकालूँ तो cos थीटा बन जाता है -4/5, और एक दूसरी वैल्यू हमारी मिल जाती है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब अगर ये cos थीटा इज इक्वल टू -4/5 और cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 ये हमारे दो वैल्यूज़ है, तो ये हमें अल्फ़ा कंसिडर कर सकते हैं ना हम इनसे, करेक्ट। तो अगर इसे हम अल्फ़ा कंसिडर करें तो देखिए दोनों भी वैल्यूज़ परमिसेबल वैल्यूज़ है। ठीक है, दोनों भी वैल्यूज़ कैसे है, परमिसेबल वैल्यूज़, और हमें क्या निकालना है, साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन टू अल्फ़ा का एक फार्मूला है हमारे पास, मैं आपको वो फार्मूला देता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला देखिए साइन टू थीटा का, वो वैसे तो अगले चैप्टर का फार्मूला है, लेकिन फिर भी इसमें एप्लीकेशन आया तो हम फार्मूला बता देंगे। तो साइन टू थीटा का ऐसा फार्मूला आता है 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है, 2 × साइन थीटा × कॉस थीटा, किसका, साइन टू थीटा का फार्मूला। अब ये साइन टू थीटा का फार्मूला है, इससे हमें क्या मिला है, कॉस थीटा की वैल्यूज़ है हमारे पास 2, और हमें क्या चाहिए, अब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब अगर देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/5 है, अब ये रूट आ गए ना। ठीक है, ये किसके वैल्यू है, ये वी कैन इक्वेट दिस इक्वल टू अल्फ़ा, ये किसके वैल्यू आ गए, अल्फ़ा के वैल्यू, करेक्ट। अब ये अल्फ़ा के वैल्यू, अल्फ़ा के वैल्यूज़, अब ये -4/5 है, और अल्फ़ा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी आ सकती है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा -4/5। अगर कॉस अल्फ़ा अगर अल्फ़ा की वैल्यू -4/5 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब ये 4/5 है, मतलब इसको मैं थोड़ी देर के लिए माइनस साइन छुपा रहा हूँ, तो ये बन गया 4/5। फिर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद आता है, कैसे क्या रहता है उसमें कि 3, 4 एंड 5 दीज 3 नंबर्स आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर किसी एंगल में, किसी ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड अगर 4 है, हाइपोटेनस अगर 5 है, तो अपोजिट साइड क्या बनती है, 3। मतलब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3/5। तो ये क्या हो गया, 2 5 25, 4 2 8, 3 24, -24/5 इज़ द आंसर। तो समझ में आया, देखिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन 1 + tan² थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा इज इक्वल टू। नंबर 4, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 1 + tan² थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालिए अगर थीटा 60 डिग्री है तो। और ऑप्शंस क्या गिवन है, √3/2, 2/√3, 1/√3 एंड √3, ऐसे वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले, हम सीधे सीधे सबसे पहले तो देखेंगे कुछ यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होती है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, अगर लेकिन कोई आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 1 + tan² थीटा इज़ नथिंग बट sec² थीटा। तो ये बन गया हमारा sec² थीटा डिवाइडेड बाय 2
tan थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाय 2 tan 60। अब ये सेक 60 की वैल्यू क्या होती है? सेक 60 की वैल्यू होती है, सेक 60 की वैल्यू है हमारे पास 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू आती है √3। तो देखिए ये क्या होगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, इसमें से एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2√3। ये हो गया हमारा फोर्थ MCQ सॉल्व। अब फिफ्थ देखेंगे, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा इज इक्वल टू n, देन 1/m इन ब्रैकेट m + n + 1। ओके, देखिए ये बहुत ही बढ़िया MCQ है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। MCQ जहाँ पर दिया है हमें m और n की वैल्यू, m इज इक्वल टू क्या है और n इज इक्वल टू क्या है, ये हमें गिवन है। तो देखिए m का मतलब हमें गिवन है, m को या सेक थीटा को हम m कंसिडर करेंगे और tan थीटा को हम n कंसिडर करेंगे। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/m, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1/m इन ब्रैकेट m + n + 1/m + n, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ऑप्शंस क्या गिवन है? ऑप्शंस आर 2, दूसरा ऑप्शन है m × n, तीसरा ऑप्शन है 2m और चौथा ऑप्शन है 2m। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम m और n की जगह पे सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू पुट अप कर देंगे। सेम देखिए फिर इसको सॉल्व करने के लिए 1/m मतलब क्या है, सेक थीटा। अब यहाँ पर m + n मतलब क्या हो जाएगा, m मतलब ये हो गया हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये हो गया हमारा 1 + सेक थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको लग सकता है सर ये तो MCQ, इसको इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बच्चों देखिए, जैसे हम रेगुलर में MCQ सॉल्व करेंगे तो इसको MCQ को सॉल्व करने की अगर हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पता हो तभी आप उसको शॉर्टकट कर सकते हो ना। अब इसमें शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं कि मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन लिखा, आप सीधा इसके ये कैंसिल आउट करके ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, इस स्टेप में भी अब जैसे कि आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सीधे ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें यही शॉर्टकट्स है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब इसका मैं एक्सपांशन करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/, ये सेक थीटा ये तो बाहर एज इट इज़ रहेगा। अब ये a + b मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये बाहर वाला 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अब ये 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम फिर से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये LHS इज इक्वल टू आ जाएगा। देखिए ये 1/सेक थीटा इन ब्रैकेट, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये एक सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सेक स्क्वायर थीटा बन गया, ये फिर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, बाकी ये तो कोई टर्म रही नहीं, डिवाइडेड बाय ये सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, फिर से अब क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा इन ब्रैकेट, इन दो टर्म्स में से 2 सेक थीटा कॉमन निकलता है तो निकालो 2 सेक थीटा कॉमन, ये हो गया 2 सेक थीटा इन ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये सेक थीटा tan थीटा हो गया कैंसिल, ये सेक इस सेक के साथ हो गया कैंसिल, और क्या आंसर आया हमारा 2। देखिए आपको क्वेश्चन बड़ा लग सकता है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन सॉल्व करने के बाद उसमें कुछ डिफ़िकल्ट है क्या? नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे, आप देख सकते हो, आप अगर टाइमर लगाया होगा आपने तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट मुझे लगे ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो इससे कम टाइम लगना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 6, कोसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए हमारे एग्जामिनेशन भी इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 5/2 है तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जिसमें कोसेक और कॉट यूज़ किया हो। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें कोसेक और कॉट यूज़ किया है? सो दैट आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर ये कॉट स्क्वायर थीटा हम उधर ट्रांसफर कर दे तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हमें पता है, हमें पता है ये कोसेक प्लस कॉट वाली वैल्यू हमें पता है जो कि है 5/2। तो इससे हम क्या करेंगे, कोसेक माइनस कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अब यहाँ इससे आगे ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ की वैल्यू, ये 5/2 वैल्यू है, इधर आने के बाद ये 1/5/2 बनेगा, दैट मीन्स व्हाट, 2/5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और 2 जो है, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तब तो देखिए हमें फाइनल आंसर किसका चाहिए, फाइनल आंसर हमें चाहिए tan थीटा का। अगर फाइनल आंसर हमें tan थीटा का चाहिए तो tan थीटा के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें कोसेक tan की वैल्यू देगा या कॉट देगा tan की वैल्यू। तो ऑब्वियसली ये हमें जो tan की वैल्यू है वो कॉट देने वाला है, ठीक है। तो कॉट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या है कि यहाँ पे कोसेक हमें कैंसिल करना है, कॉट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूँगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन 1 है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2, और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 पहले ऐसे जैसे के जैसे लिख लेता हूँ मैं पहले, और ये बन गया फिर हमारा 2/5। तो चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। ये कोसेक कोसेक हो गया कैंसिल, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2/5। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा हमें 21 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। 5 5 are 25, 25 माइनस 4 इज 21 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 कॉट थीटा का वैल्यू। तो 2 कॉट थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 21/20। अगर कॉट थीटा 21/20 है तो कॉट थीटा का हमें एक इंटर रिलेशन पता है। क्या इंटर रिलेशन होता है वो, कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, बेसिक में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 डिवाइडेड बाय 21। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा, 20 डिवाइडेड बाय 21, बी ऑप्शन, ठीक है।